गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के एक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ आज हम वापस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम आप लोग सभी देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अपोजिट। अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, इनको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। एंटोनिम्स, इस वर्ड का मतलब भी होता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का मतलब क्या है कि कोई भी शब्द यदि दिया हुआ है तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होगा उसको हम अपोजिट वर्ड के नाम से जानेंगे, अपोजिट कहेंगे। तो देखिए, अपोजिट वर्ड है, हर भाषा में होते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हर भाषा में चलते हैं। लेकिन हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में क्या है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनका विलोम बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। कुछ अलग अलग शब्दांश जोड़ करके नए विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ शब्द जो हैं वो बगैर कुछ जोड़े घटाए डायरेक्ट बना दिए जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे उन शब्दों की जिनको विपरीत अर्थ का बनाने के लिए, कहने का मतलब विलोम शब्द बनाने के लिए अलग से हम कुछ वर्डों को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जिन शब्दों से पहले दिस का प्रयोग करा जाता है और वर्ड जोड़ दिया जाता है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास में वर्ड है उस मेन वर्ड से पहले DIS को आप जोड़ दीजिए, शब्द जो होगा आपका अपने आप ही अपोजिट बन जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है लाइक, दूसरा ऑनेस्ट, तीसरा अलाउ, तीसरा ओबे और चौथा अलाउ। मान लीजिए 4 वर्ड आ गए। इन 4 वर्डों को हमें अपोजिट बनाना है, उल्टे अर्थ वाला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब इन चारों वर्डों जो वर्ड दिए हुए हैं इनका अर्थ, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, और सबसे अंत में वर्ड है अलाउ, अनुमति देना। क्योंकि किसी भी वर्ड को आप विलोम शब्द यदि बनाएंगे तो सबसे पहले उसका हिंदी में अर्थ ही पता होना चाहिए। यदि अर्थ पता नहीं होगा तो आप उसका विलोम शब्द बनाने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, आप बना ही नहीं पाएंगे। तो देखें कैसे बनाते हैं। अब जो आपके पास में इंग्लिश के वर्ड दिए हुए हैं इन्हें यदि अपोजिट बनाना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन शब्दों को आप लिख लीजिए। जैसे आप लोगों ने इन चारों शब्दों को एक बार लिखा और इनसे पहले आप लोगों को डिस शब्द जोड़ देना है। डिस शब्द आप जैसे ही जोड़ेंगे ये सभी वर्ड अपोजिट बन जाएंगे। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिसऑनेस्ट। यहां पर भी डिस जोड़ दीजिए तो डिसओबे, और जैसे डिस अलाउ। इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड को अपोजिट बना सकते हैं। ये वो सभी वर्ड हैं जिनके साथ में DIS जोड़ करके आप लोग इनके अपोजिट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अंग्रेजी में कि जिनको अपोजिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दिस की जगह अन शब्द जोड़ते हैं। अब उन सभी शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे पहले हम अन शब्द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए काइंड, हैप्पी, लकी, वेल,
जैसे मान लीजिए 4 वर्ड आपके सामने आए हैं, इन 4 वर्डों को यदि हम नेगेटिव बनाना है यानी कि विपरीत अर्थ वाला बनाना है, अपोजिट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये वर्ड दिए हुए हैं सबसे पहले इनका हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए और उसके तुरंत बाद में अन शब्द को यानी कि यू एन जो अल्फाबेट्स है इनको इन वर्ड के आगे जोड़ दीजिए। अब जैसे हम जानते हैं काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, हैप्पी का मतलब होता है खुश, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, और वेल का मतलब होता है अच्छा। जैसे कि आपको ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इन 4 वर्डों के पहले आपको अन शब्द लगाना है। अन शब्द लगाते के साथ में ही ये सभी वर्ड जो होंगे वो विलोम शब्द बन जाएंगे। तो जैसे कि वर्ड बनेगा अनकाइंड, अनहैप्पी, अनलकी और अनवेल। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो सभी विलोम बन गए हैं। इन शब्दों का यानी कि इन शब्दों का जो अर्थ आ रहा था उसका जस्ट विपरीत अर्थ इन शब्दों से निकल करके आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिनको विपरीत बनाने के लिए यू एन की जगह आई एन जोड़ना होता है और शब्द जो हैं आपके वो विलोम बन जाएंगे। तो वे कौन से शब्द हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड आ गया करेक्ट, डायरेक्ट, डिसिपल, डिसिप्लिन, और कंप्लीट। मान लीजिए कि ये आपके पास जैसे वर्ड आ गया, कैसे इससे अपोजिट बनाने हैं इनके, तो देखें इन वर्डों को अपोजिट बनाने के लिए आप लोगों को इन वर्डों से पहले आई एन जोड़ देना है। अब सबसे पहले तो देखें कि जैसे करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही, डायरेक्ट का मतलब सीधा, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कंप्लीट मतलब पूरा या पूर्ण। अब जैसे ये वर्ड दिए हुए हैं इनको मान लीजिए यदि हमें अपोजिट बनाने हैं, अपोजिट के लिए हमें करना ये है कि जो ये वर्ड दिए हुए हैं इनके आगे ही आप आई एन लगा दीजिए। तो जैसे इनकरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडिसिप्लिन और इनकम्प्लीट। ये सभी शब्द जो हैं वो अपने आप ही विलोम शब्द बन जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड बताते हैं जिनमें इन शब्द ना जोड़ करके मिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो देखें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वर्ड आया है गाइड, यूज, फॉर्च्यून। इन शब्दों को यदि हमें विपरीत बनाना है, उल्टे अर्थ वाला बनाना है, अपोजिट बनाना है, तो मिस शब्द का प्रयोग इनके आगे किया जाएगा। शब्द बनेंगे मिसगाइड, मिसयूज और मिसफॉर्चून। इस प्रकार से इन शब्दों को हमें बहुवचन बनाना है कि जो वर्ड अपने पास दिए हुए हैं उनके आगे आप लोगों को मिस जोड़ देना है। अपने आप जो आपका वर्ड होगा वो बन जाएगा अपोजिट। अब देखें जैसे
कुछ वर्ड होते हैं उनको अपोजिट बनाने के लिए हमें आई आर जोड़ना होता है, यानी कि ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले हम यदि आई आर को जोड़ दें तो जो शब्द हैं वो विलोम शब्द के बन जाएंगे। देखें जैसे रेगुलर, रेगुलर के बाद जैसे रेस्पॉन्सिबल, जैसे ये दो वर्ड दिए हुए हैं, इन दोनों वर्डों को यदि हमको अपोजिट बनाना है तो हमको करना क्या होगा कि आई आर को पहले जोड़ेंगे और जो असली शब्द दिया हुआ है उसे भी हम साथ में जोड़ देंगे, तो वर्ड बन जाएगा इर्रेगुलर, इररेस्पॉन्सिबल। इस प्रकार से हमें ये वर्ड बना देने हैं। अब ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें आई आर की जगह आई एल जोड़ना होता है, तो वो कौन से शब्द हैं? जैसे मान लीजिए कि वर्ड आ गया लीगल। अब लीगल शब्द आपको नजर आ रहा है, इस लीगल शब्द से पहले आपको आई एल जोड़ देना है और जो असली शब्द है उसे साथ में ऐड कर देना है, तो इलीगल शब्द ही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं कि जिनमें हम लोगों को आगे कुछ ना जोड़ करके पीछे जोड़ना होता है, तो देखें कि वर्ड प्लस लेस। अब यहां पर आपको बताए जा रहे हैं वो शब्द जिनमें आगे कुछ ना जोड़ करके पीछे जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए केयरफुल, या जैसे यूजफुल। जैसे ये वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्डों को यदि आपको अपोजिट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो फुल शब्द दिया हुआ है उसे आप हटा दें और फुल की जगह जो लेस वर्ड कनेक्ट करना है, लेस को कनेक्ट करें, आपका शब्द जो होगा वो अपोजिट बन जाएगा, वर्ड बनेगा केयरलेस या जैसे यूजलेस। ये आप लोगों के अपोजिट वर्ड तैयार होते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनके पहले हमें इनका प्रयोग करना होता है और वर्ड आपके सभी अपोजिट बन जाते हैं, जैसे इनसाइड या इनडोर। मान लीजिए जैसे ये दो वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें यदि आप लोगों को विलोम शब्द के रूप में बदलना है तो हमें करना क्या है कि जो इनसाइड वर्ड है इनका अपोजिट होता है आउट, तो आउट लगाएंगे और साथ में साइड वर्ड को जोड़ देंगे तो वर्ड बन जाएगा आउटसाइड। उसी प्रकार से जो नीचे वाला शब्द दिया हुआ है इंडोर, उसकी जगह भी हम वर्ड काम में लेंगे आउटडोर, तो ये इन दोनों वर्डों के विलोम शब्द तैयार हो जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि इन वर्डों के आधार पर हमने समझा कि विलोम शब्द बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे कि शब्दों को विलोम में बदला जाता है। अब आपको जो मेन वर्ड हैं जो विलोम में बदले जाते हैं उनको बताया जा रहा है, आप वीडियो से उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखवाते हैं, देखिए जो मेन वर्ड है वो आप लोगों को लिखवाए जा रहे हैं, जैसे वर्ड, बीच में आप लिख लें अर्थ, उसके बाद में ऑपोजिट, तीन वर्ड दिए हुए हैं। अब 3 कॉलम बना लीजिएगा, 4 बना लीजिए, तो देखें जैसे हम कुछ वर्ड लिखा रहे हैं, मान लीजिए अफ्रेड, अफ्रेड, तो अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत,
अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, और अफ्रेड शब्द का जो हम अपोजिट वर्ड बनाएंगे वो बनेगा, आप इसके दो वर्ड बना सकते हैं, जैसे फियरलेस या आप ब्रेव भी बना सकते हैं, दोनों वर्ड इसके अपोजिट बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ड है वो आप लोगों को लिखाए जा रहे हैं, आप इस पूरे के पूरे वीडियो को पॉज कर करके इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, इसका यदि अपोजिट वर्ड बनाना है तो हमें लिखना है फुल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, अपोजिट बनाना है तो इसका अपोजिट बन जाएगा आपका बिग यानी बड़ा। अगला नॉर्मल वर्ड है जैसे ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला, और इसका यदि अपोजिट वर्ड बनाना है आपको तो हो जाएगा व्हाइट, मतलब सफेद। ये चीज हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट है जैसे मॉर्निंग, मतलब सुबह, यदि आप अपोजिट बनाएंगे तो इसका बनेगा आपका इवनिंग, मतलब आप सभी जानते हैं शाम। नेक्स्ट जैसे वर्ड है हमारे पास डीप, गहरा, तो इसका जो वर्ड बनेगा वो होगा शैलो, SHALLOW। शैलो का अर्थ होता है उथला, या इसको छिछला भी कह सकते हैं, कम गहराई वाला। डीप का मतलब होता है ज्यादा गहराई वाली चीज, और शैलो का मतलब होता है हल्की गहरी चीज। अब जैसे आ गया वर्ड लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है जैसे डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा क्लीन, मतलब साफ। उसके बाद है जैसे स्लो। स्लो का मतलब आप सभी जानते हैं धीमा, तो इसका अपोजिट यदि बनेगा तो होगा फास्ट, मतलब तीव्र या तेज। उसके बाद जैसे वर्ड है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत, तो मैनी का अपोजिट होता है फ्यू। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी वर्ड को अपोजिट बनाने के लिए कुछ अलग से वर्ड आप मेन वर्ड के अंदर ऐड कर दीजिए, वर्ड जो होगा वो आपका अपोजिट बन जाएगा। और साथ में जो ये अभी आप लोगों को 10 विलोम शब्द लिखवाए गए हैं, वीडियो को जूम करके आप अपनी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करें, इन्हें लर्न करें, इनका हिंदी में जो अर्थ है उसे समझें, याद करें। तो आज की वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर इस अपोजिट के टॉपिक में और जो उदाहरण है वो आप लोगों को लिखवाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।